अब आपको एक नई तस्वीर हम दिखाएंगे जिसे देखकर आपको बड़ा गर्व होगा। और ये तस्वीर है मेड इन इंडिया हथियारों की, जो भारत में नहीं आर्मेनिया की मिलिट्री परेड में दिखाई दिए। आर्मेनिया ने 28 मई को अपने रिपब्लिक डे पर अपनी राजधानी में यह परेड निकाली। वैसे तो यह परेड बहुत शानदार है, तस्वीरें आप देखिए, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। लेकिन आज हम आपको यह परेड इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि तस्वीरें बड़ी शानदार हैं, बल्कि इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आर्मेनिया की इस परेड में मेड इन इंडिया यानी भारत में बने हथियारों का भी प्रदर्शन किया गया। और ये वो हथियार हैं जो आर्मेनिया ने हमसे खरीदे हैं। आप इस परेड में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स को देख सकते हैं। ये देखिए, ये भारत से खरीदे हैं। इस लॉन्चर से सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स दागे जा सकते हैं और इसे हमारे देश के DRDO ने डिजाइन किया है। इस परेड में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी दिखाया गया, जो दुश्मन के विमान, ड्रोन्स और मिसाइल्स को हवा में मार गिरा सकता है, और इसे भी DRDO ने तैयार किया है। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश ने हमारी बड़ी मदद की थी। पाकिस्तान का एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल हमारे देश में आ नहीं पाई। भारत में ही बनी 155 mm आर्टिलरी गन्स भी दिखाई गई इसमें, जिसका नाम है एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, और यह लंबी दूरी तक सटीक और घातक हमला करने में सक्षम है। इस आर्टिलरी गन को भी DRDO ने ही विकसित किया है। अब आपको एक और वेपन लोकेटिंग रेडार की तस्वीर दिखाते हैं। यह देखिए, यह दुश्मन की तरफ से दागे गए गोले, रॉकेट और मोर्टार को ट्रैक करके यह पता लगाता है कि यह हमला किस जगह से किया गया है, और फिर उसी लोकेशन पर जवाबी हमला कर सकता है। और यह सब कुछ मैं आपको आर्मेनिया से दिखा रहा हूं। दिल्ली से आर्मेनिया की दूरी लगभग 3300 किलोमीटर है। और इस देश में मेड इन इंडिया हथियार देखकर आपको हमारे वैज्ञानिकों और हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी पर आज बहुत गर्व होगा। जरा ध्यान से ये तस्वीरें देखिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये तस्वीरें देखकर बहुत गर्व हुआ होगा। अगर आप अपने देश भारत से प्यार करते हैं तो देखिए, किसने सोचा था कि एक ऐसा समय भी आएगा जब दूसरे देशों की रिपब्लिक डे परेड में उनके सेना के साथ मेड इन इंडिया हथियारों को प्रदर्शित किया जाएगा, जैसा आर्मेनिया में हो रहा है। अब हम डिफेंस के एक्सपोर्ट में मेड इन इंडिया मंत्र को आपके लिए डिकोड करेंगे। एक जमाना था जब हम सिर्फ हथियारों को दूसरे देशों से खरीदा करते थे। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हथियार दूसरे देश से खरीदते थे क्योंकि हम कुछ बना ही नहीं पाते थे। अब भारत दूसरे देशों को हथियार बेचने वाला देश बन गया है। हम खरीदने वाले देश नहीं हैं, बेचने वाले देश भी बन गए हैं। वर्ष 2014 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ 686 करोड़ रुपए का था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 38,424 करोड़ का हो गया। देखिए कितनी बड़ी जंप हमने लगाई है। 686 करोड़ से 38,000 करोड़ पर हम आ गए हैं। यानी इन 11 वर्षों में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 56 गुना बढ़ चुका है। भारत पिछले 5-6 वर्षों में अकेले आर्मेनिया को ही लगभग 19,000 करोड़ रुपए के हथियार बेच चुका है। इसके जरिए भारत इस इलाके में अपना जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। आर्मेनिया का अपने पड़ोसी देश अजरबैजान के साथ एक लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, जहां तुर्की और पाकिस्तान अजरबैजान को सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, ये इस बैलेंस को समझिए। जो आर्मेनिया के दुश्मन देश हैं, उन्हें तुर्की और पाकिस्तान का सपोर्ट मिल रहा है। अब आर्मेनिया अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए भारत से हथियार खरीद रहा है। वैसे ही भारत ने साइप्रस को भी हथियार बेचे, क्योंकि साइप्रस का जो दुश्मन देश है तुर्की, वो साइप्रस को परेशान करता है और तुर्की के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। तो आप देखिए, साइप्रस हो
आर्मेनिया हो, इस प्रकार के और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अब हमसे मिसाइल्स खरीद रहे हैं, हमसे हथियार खरीद रहे हैं। पूरा विस्तार में एक और दिन आपसे बात करेंगे। आज सिर्फ आर्मेनिया की बात करते हैं। भारत और आर्मेनिया की दोस्ती आज की नहीं है, सैकड़ों वर्ष पुरानी है। मुगल काल के दौरान आर्मेनिया के व्यापारियों की भारत के कई बड़े शहरों में बस्तियां हुआ करती थीं। 16वीं सदी में आगरा, सूरत, मद्रास और कलकत्ता जैसे शहरों में बड़ी संख्या में आर्मेनिया के व्यापारी रहा करते थे, जो मध्य एशिया के साथ व्यापार करते थे। कई इतिहासकारों ने लिखा है कि मुगल सम्राट अकबर की एक पत्नी आर्मेनिया की ही थी। वर्ष 1562 में आगरा में जो पहला चर्च बना, वो यहां रहने वाले आर्मेनिया के लोगों ने ही बनाया था। वर्ष 1707 में कलकत्ता में द होली चर्च ऑफ नाजरथ भी यहां रहने वाले आर्मेनिया के लोगों ने ही बनाया। और वर्ष 1794 में आर्मेनिया की भाषा में पहला अखबार अज़दरार छपा था। लेकिन आपको हैरानी होगी कि वो अखबार भी आर्मेनिया में नहीं बल्कि मद्रास में छपा था, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं। इस दौरान आर्मेनिया पर उस्मानिया सल्तनत का कब्जा रहा। तब भारत में रहने वाले आर्मेनिया के लोगों ने यहीं से अपने देश के आज़ादी के आंदोलन को लगातार मदद पहुंचाई और 1773 में आर्मेनिया का पहला संविधान बना और उसे भी भारत में रह रहे आर्मेनिया के लोगों ने ही लिखा था। और ये ही आगे चलकर आर्मेनिया के संविधान की प्रेरणा भी बना। तो ये आर्मेनिया की छोटी सी कहानी, ताकि आपको आर्मेनिया के बारे में भी कुछ नई जानकारियां मिल जाएं।